वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। आज 19 अगस्त 2025 की इस डेली फोरकास्ट की वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके हमारे सेंटिमेंटल एनालिसिस सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे ऑन जूम। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की फोरकास्ट। सबसे पहले हम आएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे और AUD USD में हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर मैं 4H में इस लेवल को देखता हूँ तो मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ सेल साइड पे शिफ्ट कर दिया है। इट मीन्स कि एक बिगर पर्सपेक्टिव में हम सेलर हैं। तो 4H में हमारे पास ये हाइज एंड लोज हैं। अब अगर हम शॉर्टर टर्म देखते हैं तो ये हमारे पास लास्ट बाइंग है और उसके बाद ये लास्ट सेलिंग। इस जोन के अकॉर्डिंग मार्केट को कम से कम इस लो से नीचे प्रॉपर क्लोज चाहिए। अनटिल और अनलेस मार्केट इस जोन से नीचे क्लोज नहीं देती हम यहाँ से सेलर शिफ्ट नहीं होंगे। ऑल्दो के एक बिगर पर्सपेक्टिव में हम यहाँ से सेलर हैं। अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें तो AUD USD में हम सेलर हैं, बट यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है कि लास्ट लो को मार्केट ने चूँकि अभी तक नीचे क्लोज नहीं किया, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे अभी सेलर शिफ्ट नहीं हैं, हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब इसी कन्फर्मेशन को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने आज भी यहाँ से लिक्विडिटी उठा के इस लास्ट हाई से ऊपर भी क्लोज नहीं दिया। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास ये एक सर्टेन हाई एंड लो डिफाइन हो चुका है। जब तक मार्केट इन दोनों में से किसी डायरेक्शन में क्लोज नहीं देती हम AUD USD में कोई डायरेक्शन तय नहीं करेंगे कि ट्रेड किस तरफ करनी है। तो इन हाइज एंड लोज के ऊपर आपने US और UK सेशन के अंदर रिएक्शन देखना है। नेक्स्ट आते हैं GBP USD में। GBP USD को हम सबसे पहले 4H में कन्वर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू 4H स्ट्रक्चर मार्केट में ये हमारे पास लास्ट बाइंग है और इस लास्ट बाइंग का लो ये पड़ा है। मार्केट में ये वो जोन था जहाँ से बाय साइड के लिए रिएक्शन मिलना था और इसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे हम यहाँ से सेलर कन्वर्ट होंगे। अब 4H में चूँकि मार्केट ने एक माइक्रो स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर के ज़रिए ये एरिया एक मर्तबा ब्रेक कर दिया है, इस जोन को एक मर्तबा ब्रेक कर दिया है, तो अब हमें लोअर टाइम फ्रेम M15 में इसी जोन में रिएक्शन नज़र आएगा। अब सॉर्ट ऑफ कुछ लोग FVG और ऑर्डर ब्लॉक्स और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक मेजर FVG भी नज़र आ रहा है। इसी जोन से आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल सकती है। अब उस रिजेक्शन के लिए फिल वक्त मार्केट जिस सिनेरियो के अंदर है हम इस केस में यहाँ पे इसको रिजेक्शन कंसीडर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि मार्केट जब भी सेल आएगी, अगर ये बाय साइड पे जा रही है तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे उसको कुछ देर रुकना पड़ेगा, देन ये यहाँ पे सेलिंग कंसीडर होगी। अगर मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करके इस जोन से कंसोलिडेट करके वापस आती है तो इट्स सेलिंग, लेकिन अगर अभी इसी तरह से 2-3 कैंडल सेल की वापस नीचे गिर जाती हैं तो फिर ये सेलिंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ से ये वापस बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। सो एनी हाउ हम GBP USD के अंदर हमारे पास ये दो जोन्स हैं, इन दो जोन्स के ऊपर हमने रिएक्शन देखना है। ओवरऑल मार्केट चूँकि यहाँ से बुलिश कन्वर्ट हो गई है तो इस वजह से आपको यहाँ पे मार्केट सेल और फिर बाय साइड के ऊपर रिएक्शन दे सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD JPY पे। USD JPY को अगर हम इन द बिगर पर्सपेक्टिव देखें तो 4H के अकॉर्डिंग मार्केट ने ये लास्ट हाई ब्रेक किया और उसके बाद ये हाई भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट चूँकि 2 टाइम्स हाई ब्रेक कर चुकी है और उसके साथ साथ प्रीवियसली मार्केट
अपने मेजर ट्रेंड के मुताबिक यहाँ से सेल साइड पे भी है, यानी कि हम मार्केट में जिस डायरेक्शन में हैं फिल वक्त वो सेल साइड है। एक मेजर मूव हमारा सेल है और उसके इन बिटवीन हम यहाँ पे बाय देख रहे थे। सो दैट्स वाई अब हमें वेट करना चाहिए लिक्विडिटी का। ये जोन है हमारे पास। अगर मार्केट बाय जाना भी चाहती है तब भी उसको लिक्विडिटी ही चाहिए। तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर कोशिश करेंगे मार्केट आपको जितनी लो पे मिले। इफ़ यू वांट टू बाय, आप बाय साइड के ऊपर डायरेक्शन को देख रहे हैं तो लो से बाय करने की कोशिश करें, लिक्विडिटी उठने के बाद बाय करने की कोशिश करें। एंड इफ़ यू आर सेलर तो आपको इसी जोन से यहाँ से सेल साइड की कन्फर्मेशंस देखनी चाहिए। मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में जिगजैग करते हुए लाइक कुछ इस तरह से करके सेल साइड पे शिफ्ट होगी। इसको 15 मिनट में आप कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता देख रहे होंगे। ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दी, उसके बाद हाई उड़ाया, फिर लो, फिर ये हाई उड़ा के अगेन लो। तो अब की बार अगर मार्केट आपको कोई भी हाई उड़ा के वापस नीचे सेल साइड पे मूव करती दिखती है या सादा लफ्ज़ों में इस जोन से नीचे प्रॉपर ब्रेकआउट देती है तो आप अगेन सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे अप टू दिस जोन। ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गोल्ड पे। गोल्ड को हम 4H के अंदर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू 4H गोल्ड यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है। मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रीवियस मूव, ये एक्यूमुलेशन, और इस एक्यूमुलेशन में अभी तो गोल्ड बुलिश ही है, बट देयर आर टू चांसेस अपसाइड पे मैनिपुलेट करके सडन डाउन या फिर लोअर एंड पे मैनिपुलेट करके सडन अपसाइड। तो चूँकि हम इस वक्त गोल्ड के अंदर एक एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर आ चुके हैं 4H के अंदर, लिहाजा अभी के लिए वक्ती तौर पे हम इसको बाय देख सकते हैं, बट इन द लॉन्गर रन आप इसको बाय साइड पे देखने के बजाय इसके अंदर मैनिपुलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। अब इस मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन के अंदर अगर हम फर्दर देखते हैं तो अगेन हमें सेम वही चीज़ नज़र आ रही है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम कि मार्केट अगेन एक्यूमुलेट कर रही है। अब चूँकि मार्केट को अपने हायर रेफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए इस जोन से अप्रॉक्सीमेट या इस जोन से सेलिंग भी देनी है, तो ये सारे का सारा यहाँ पे एक्यूमुलेशन बनेगा और इसको मैनिपुलेट करके डिस्ट्रीब्यूशन सेल साइड पे, जो कि एग्जैक्ट हमारी बिगर पिक्चर को सपोर्ट कर रहा है। तो फिल वक्त के लिए गोल्ड अभी ये जो एक्यूमुलेट कर रहा है, आपने इसमें मैनिपुलेशन को समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इसमें मैनिपुलेशन को पकड़ गए तो फिर आप गोल्ड में एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं जी BTC पे। BTC 4 आवर के अंदर अगर हम BTC को देखें तो मार्केट ने ऑल टाइम एक न्यू हाई बना दिया है, ऊपर प्रॉपर क्लोज दिया है। अब ऊपर प्रॉपर क्लोज देने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट सपोज टू ब्रेक दिस जोन। ब्रेक से मुराद क्या है कि मार्केट आपको इस जोन में ये काम करती नहीं दिख सकती। सॉरी, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब आपके पास ये जोन लिक्विडिटी है और ये लास्ट लो पड़ा है ये। तो मार्केट अगर यहाँ से सेल आ रही है तो वो इन जोन्स की लिक्विडिटी उड़ा सकती है, इस जोन को उड़ा सकती है और इस जोन को उड़ा सकती है। ये सारे के सारे जोन्स लिक्विडिटी हैं। बट अगर मार्केट अपने इस जोन को, जिसे मैं रेड कर रहा हूँ, इसको अगर ब्रेक कर देती है तो फिर ये प्रॉपर सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो लिहाजा जो लोग BTC के अंदर बाय साइड के ऊपर इसको मार्केट को देखने की तलाश में हैं, वो कम अज़ कम इस जोन के आसपास आके बाइंग ढूंढने की कोशिश करें, जिन्हें मैं ग्रीन कर रहा हूँ। इसके ऊपर ये सारा लिक्विडिटी हंट है, लिहाजा मार्केट इस जोन से वापस उठ सकती है। सो एनी हाउ ये मेरे पास यहाँ से
ये एक जोन है जहाँ से मार्केट ने आज रिएक्शन देना है, और ये जो मार्केट इस जोन में अब अगेन, ये मार्केट का लास्ट एरिया था जहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। 15 मिनट में देखते हैं हम इसको। एज़ पर M15 मार्केट अपने प्रीवियस लो के जोन के अंदर खड़ी है। हमें मार्केट में लास्ट हाई एंड लो को मार्क करना है ऑन M15, और इसी हाई एंड लो में से जिस डायरेक्शन के अंदर, चूँकि ट्रेडिंग सेशंस का इतना ज़्यादा इसके ऊपर असर नहीं होता बट अ लिटिल बिट इम्पैक्ट ज़रूर होता है, तो आज के दिन में आपके पास ये स्विंग हाई और लो पड़ा है। मार्केट सेल साइड पे है। सेल साइड पे होते हुए अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके वापस इनसाइड आ जाती है, तो फिर सपोज़ यही लो है तो आप इस जगह से अपनी एंट्री को फर्दर प्लान करें। और अगर मार्केट यहाँ से एक हाई बना के दोबारा दूसरा हाई ऊपर बना देती है, इसी जोन का ब्रेकआउट दे देती है, देन आप यहाँ से बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चरल प्रोसीजर को आपने माइंड में रखना है और आज के चार्ट के ऊपर इसका एनालिसिस करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।